पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता जहाँ पर इख्तियारात और वसाइल एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हों और उन वज़राए आला के ऑफिस से नीचे जा नहीं रहे हों। 18वीं तरमीम से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियारात और वसाइल है उससे जितना मुल्क को उसके बाद नुकसान पहुँचा है आज तक पाकिस्तान की तारीख में उससे पहले नहीं पहुँचा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, जब आप NFC अवार्ड आने के बाद 2009 में जब आप डिविजिबल पूल में 56% जो है वो सूबों में ले लेते हैं पैसे और 44% आप वफाक को छोड़ देते हैं, उस 44% में वफाक के पास इतने ही पैसे भी नहीं बच रहे कि वो जो वफाक का लोन है उसका इंटरेस्ट भी पे कर सके। तो फौज को देने के लिए फिर लोन वफाक ले रहा है, जो है वो PIA को देने के लिए पैसे फिर लोन ले रहा है, स्टील मिल को देने के लिए फिर लोन ले रहा है। तो वफाक तो वायबल रहा ही नहीं है इस फॉर्मूले पे। फिर जो 56% सूबों में आ रहे हैं, सूबे क्या कर रहे हैं, वजीर आला हाउसेस जो है वो फुल पैसों से माला माल हो गए, माला माल हो गए। 2007-8 में सूबा सिंध में 176 अरब रुपए का बजट था, तकरीबन 176 अरब रुपए का बजट था। कराची को 37 अरब रुपए उसमें से मिल रहे थे। अभी 2021-22 में सूबा सिंध का बजट है 1452 अरब रुपए, 176 से 1452, और हमारे शेयर में कितना इजाफा हुआ, 1 बिलियन का। 37 बिलियन पहले मिला 2007-8 में जब बजट था 176 अरब रुपए, आज जब 1452 अरब रुपए है तो कराची का शेयर 38 अरब रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसे बढ़े हैं 815%, इस सूबाई खुद मुख्तारी के बाद 815% सिंध के बजट में इजाफा हुआ है, और वो पैसा वजीर आला हाउस में पार्क हो गया, करप्शन की नजर हो गया, नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ऐसी 18वीं तरमीम को, ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी को जिससे सिंध के गांव गोठों गलियों में इख्तियारात और वसाइल डोर स्टेप तक नहीं पहुंचे, हम ऐसी 18वीं तरमीम को नहीं मानते। कल खत्म होने को आज खत्म हो, हम ऐसी 18वीं तरमीम को, ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी को जिससे सूबे के सारे ऑर्गन, यूनियन काउंसिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर शहर से लेकर हर गली कूचा गांव गोट अगर एम्पावर नहीं हो रहा, हम ऐसे सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं मानते। हम 3 आईनी तरमीम चाहते हैं। MQM वाजे कर चुकी है, वजीर आजम और वजीर आला की तरह जो कि डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं वजीर आला वजीर आजम के, ये डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के आइन में लिखवाना चाहते हैं। हम जिस तरह से NFC अवार्ड में पैसे मिलते हैं सूबों को, हम वहीं से अपना PFC अवार्ड चाहते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहते हैं कि हमें वफाक, हमारा हिस्सा, डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा सूबों को देने के बजाय हमें एक उसी फॉर्मूले के तहत, जिस फॉर्मूले पे NFC अवार्ड है, उसी फॉर्मूले पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड हमें वहीं से दे दे, ताकि ये वजीर आला के हाथ में पैसे ना जाएं जो कि हमें देता नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जब तक मुल्क में MPAs और MNAs के और जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक तो ये हो गई बात, और इस पे हम रैलीज कर रहे हैं लोगों, यही हमारा एजेंडा है। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो गई हैं और MQM फुली गेयर्ड अप है इंशाअल्लाह ताला। आप ये लोग सोच सकते हैं कि भाई आईनी तरमीम MQM कैसे करा सकती है, वो उसके पास इतने नंबर नहीं होंगे, 2/3 मेजॉरिटी, हाँ नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में अब मखलूत हुकूमत आएगी जो लगता है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट कि किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। और MQM अगर अपनी दो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से मेहनत हो रही है, जिस तरह से दूसरी पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया है, और हमारी आखिरी लेगेसी लोगों को याद है, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2013 की पोजीशन क्या थी, कराची की 20 सीटों में MQM के पास 17 सीटें थी, हैदराबाद पूरा था, और नवाबशाह, सक्कर, मीरपुर खास इंशाअल्लाह ताला हम MPS जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। फिर जब हमारे पास कोई वोट लेने आएगा वजीर आजम बनने के लिए, उससे फिर हम वजारत नहीं मांगेंगे, हम ये 20 पेजेस का आईनी मुसवदा हमारे पास तैयार है, उसके नंबर और हमारे नंबर मिलाकर हम आईनी तरमीम के ऊपर जाएंगे, जिससे सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और सिंध में लोगों के दहलीज पर, दरवाजों पर, गलियों में इख्तियारात और वसाइल पहुंचेंगे। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, इससे होगा।